आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम लोग भारत रत्न के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश के द्वारा किया गया, कब किया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि अपने देश के नागरिकों के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की व्यवस्था वैसे तो ऋग्वैदिक काल से ही थी, जब विभिन्न कबीलों के द्वारा अपने सबसे महान योद्धा को सम्मानित किया जाता था, पुरस्कृत किया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन समाज सेवा के लिए और सैन्य कार्यों के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की व्यवस्था सर्वप्रथम यूनान के द्वारा शुरू किया गया था। भारतवर्ष में आजादी से पहले भारत रत्न को कैसरे हिंद कहा जाता था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि महात्मा गांधी जी 22 वर्ष समय बिताने के बाद जब भारत में आए तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार उनको कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। उस समय कैसरे हिंद भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हुआ करता था। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारतवर्ष के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। अब सवाल यह है कि भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो भारत रत्न कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए, अविस्मरणीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, जिसके लिए चयन समिति जो बनाई जाती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति के द्वारा जिन लोगों का चयन किया जाता है उसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है। और राष्ट्रपति भवन में स्वीकृति प्राप्त होती है किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उन व्यक्तियों को भारत रत्न देना सुनिश्चित किया जाता है, जिसका घोषणा 26 जनवरी के दिन की जाती है और इसका वितरण लगभग 1-2 महीने बाद राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। सर्वप्रथम भारत रत्न 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती श्रीराज गोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि किसी वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को और न्यूनतम 1 लोग, अधिकतम 3 लोगों को और न्यूनतम किसी एक व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हो सकता है। भारत रत्न प्रतिवर्ष दिया जाए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। वर्ष 1954 से लेकर के वर्ष 1977 तक भारत रत्न की व्यवस्था रही। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई जब पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस व्यवस्था को प्रतिबंधित कर दिया, इस पर रोक लगा दिया। और 1977 से लेकर के 1980 तक भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। लेकिन फिर जब 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, तो इसे शुरू किया गया। भारत रत्न वर्ष 2019 में 3 लोगों को प्रदान किया गया है। स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख समाज सेवा के लिए, जिनका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं शायद जिनको मोरारजी देसाई की सरकार में मंत्री का पद, कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया, लेकिन इन्होंने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद दूसरे व्यक्ति स्वर्गीय श्री भूपेंद्र हजारिका, जिनका संबंध असम से है। संगीत के क्षेत्र में उनको
भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और तीसरे व्यक्ति भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी को, जिनका संबंध बंगाल से है, भारत रत्न देना सुनिश्चित किया गया। अब तक अगर बात किया जाए तो भारत रत्न कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, तो भारत रत्न कुल 48 लोगों को प्राप्त हुआ और इन 48 लोगों में 43 ऐसे थे, 43 पुरुष और शेष 5 महिलाएं। और अब तक जो है पुरुष महिलाओं को ही जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि सर्वप्रथम किस महिला को भारत रत्न दिया गया, तो 1971 में, कब? 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पहली भारतीय महिला जिनको यह पुरस्कार मिला है और 2001 में अंतिम और 5वीं, अब तक की जो अंतिम महिला रही वो स्वर कोकिला लता जी। श्रीमती इंदिरा जी का भारत रत्न प्राप्त करना इसलिए भी विशेष था क्योंकि जब इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला उस समय ये प्रधानमंत्री थी। और अभी मैंने बताया कि भारत रत्न पुरस्कार के लिए जिन उम्मीदवारों का चयन होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने स्वयं का चयन किया और इन्होंने कुछ भी अलग नहीं किया, इन्होंने अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाया। इनके पिताजी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1955 में जब उनको जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी को, तो वो भी प्रधानमंत्री थे। अब तक कुल भारतवर्ष में 5 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ, जिसमें 3 एक ही परिवार से हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इनके अलावा स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। जिन 48 लोगों को भारत रत्न मिला है उनमें आपको बता दें कि 14 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ। हालांकि भारत रत्न की जब व्यवस्था दी गई तो उसमें मरणोपरांत का कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन 1955 में इसका व्यवस्था किया गया कि किसी व्यक्ति के अविस्मरणीय उत्कृष्ट कार्यों के लिए उसके मरने के बाद, उसके दुनिया से जाने के बाद भी भारत रत्न का पुरस्कार उसे दिया जा सकता है। सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इस सवाल का जवाब थी सर्वप्रथम मरणोपरांत पुरस्कार किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी को। अब तक 5 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताएंगे कि कितने राष्ट्रपति भारत में ऐसे हैं जिनको कि भारत रत्न पुरस्कार मिला। महानायक अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति के किसी सीजन में इन्होंने सवाल भी पूछा था कि भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति को भारत रत्न प्राप्त हुआ। भारत रत्न किसी भारतीय व्यक्ति को ही दिया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। सर्वप्रथम जिस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ वो 1987 में 1987 और वो व्यक्ति थे अपना प्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध रखते थे अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये पहले विदेशी थे जिनको कि भारत रत्न प्राप्त हुआ। उसके बाद 1990 में, कब? 1990 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्राप्त हुआ। अब सवाल यह उठता है कि जिन व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त होता है उनको क्या प्रदान किया जाता है, कितनी धनराशि दी जाती है? तो आपको बता दें कि भारत रत्न के रूप में कोई धनराशि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ
पीपल के पत्ते की आकार के ताबे से बनी हुई एक आकृति, जिस पर प्लेटिनम से उगता हुआ सूरज का चित्र और नीचे चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। उसके पिछले हिस्से पर अशोक स्तंभ का चित्र और नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। यह भारत रत्न के रूप में प्राप्त होता है। भारत में जिस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त होता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर प्रोटोकॉल में 7th रैंक प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को पूरे जीवन हवाई यात्रा और रेलवे यात्रा प्रथम श्रेणी बिल्कुल निःशुल्क होती है, फ्री होती है। जब भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में यात्रा पर जाता है तो उसे राज अतिथि का दर्जा दिया जाता है। जब विदेश में जाता है तो भारतीय दूतावास के द्वारा उसे हर संभव सहायता दी जाती है, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और सबसे अच्छी बात कि जिसको भारत रत्न दिया जाता है वो आयकर के दायरे से बाहर हो जाता है। उसके आय पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं, यानी वो उसकी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। वैसे न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के सभी देश अपने नागरिकों के लिए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की व्यवस्था कर रखे हैं, प्रावधान कर रखे हैं। यह बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। थैंक यू।